बिस्किट के पैकेट पड़े हैं। तो आप जब तक मैं प्रेयर कर रहा हूँ, आप एक अच्छा बिस्किट का पैकेट ले आइए। ठीक है, सबके घर में है। खरीदने मत चले जाइएगा, अगर है तो ले आइए। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं गुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं भजतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। पिछले सेशन से कई पॉइंट्स ब्रीफ किए संक्षिप्त रूप में, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आपको पिछले सेशन का कुछ याद है, आपने कितने लोगों ने अप्लाई किया पिछले सेशन में जो हमने डिस्कस किया था। मैंने एक टेम्पलेट, एक फॉर्मेट भी शेयर किया था। कितने लोगों ने अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास अप्लाई करने का प्रयास। बाकी सब ये करने के लिए प्रयास आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चौपाई 29, और फिर हम इसके बाद चौपाई 28 जो कि हमारा बच गया था। चौपाई 29 कहती है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत को जियारा। चारों युगों में जिनका ग्लोरीज है, हनुमान जी ऐसे नहीं है, ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जिनका ग्लोरी सिर्फ एक युग में है, त्रेता युग में। हनुमान जी की ग्लोरी कब से है? सतयुग से है। तो कब तक रहेगी? कलयुग तक। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा। इस हनुमान जी की ग्लोरीज, ये हीरोइज्म को समझने के लिए हम एक स्टोरी सुनेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। कैसे हनुमान जी की ग्लोरीज चारों युगों में गाई जाती है, और क्या मुख्य रीजन है कि हनुमान जी
जिसके लिए चारों युगों में फेमस है। तो इसके लिए हम आपको स्टोरी सुनाएंगे। तो स्टोरी को सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। सो ये स्टोरी आती है सतयुग की। तो आप सब अ, जामवान को जानते होंगे। रामायण में एक कैरेक्टर है जामवान, जो कि एक तरह से बेयर्स के राजा थे। ही वॉज नॉट मंकी, बट वो हनुमान जी सुग्रीव की सेना में रहते थे, लेकिन वो बेयर्स के राजा थे। सो वो जनरली वो सतयुग से एग्जिस्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो त्रेता युग में नहीं आए थे। तो जामवन जो पर्सनालिटी है, वो जब क्रिएशन होता है तो सबसे पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है। ये चार साइकिल जब होते हैं तो इस चारों साइकिल क्या बोलते हैं? एक महायुग। एक महायुग में क्या क्या होता है? एक कलयुग, एक द्वापर, एक त्रेता, एक सत्य। चारों जब मिलते हैं तो एक महायुग है। और ये साइकिल है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन कलयुग के बाद फिर से क्या आएगा? सत्युग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो एक महायुग चारों का साइकिल होता है। इंटू 1000 कर दीजिए तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। इंटू 360 कर दीजिए तो ब्रह्मा जी का 1 साल होता है। इंटू 100 कर दीजिए तो ब्रह्मा जी का पूरा जीवन होता है। तो ये जो पूरा ईयर्स, और कलयुग होता है 4,32,000 साल का। द्वापर उसका डबल, त्रेता उसका 3 टाइम्स, सतयुग उसका 4 टाइम्स। तो जो पूरा इंटू आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो जो टाइम आता है कि महाविष्णु का एक सांस है। इतने में ब्रह्मा जी के 100 साल बीत गए। हमारे पता नहीं कितने युग बीत गए। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने बोला था ध्यान से सुनिए। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग की बात है, जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उसी समय अ, उसी के कुछ समय बाद ही जामन प्रकट होता है। तो ब्रह्मा जी के एक तरह से पुत्र थे जामन। सो ये समय ये जब सतयुग खत्म होने वाला था, त्रेता युग स्टार्ट होने वाला था। त्रेता युग का कुछ पार्ट बीत भी चुका था, तब की स्टोरी है ये। तो जामवन एक बार क्या था, जामवन जी को ना, उन्होंने अपने लाइफ में कई साल बिता दिए थे। उनको लगता था कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया है, कमजोर सा फील होने लगा जामवन को। और उनके साथ क्या होता था कि उनको नाइटमेयर्स आते थे। तो शायद म्यूट कर, तो लोग प्लीज म्यूट करें फिर। सो उनको नाइटमेयर्स आते थे, और सपने में देखते थे कि चार लोग हैं जो कि उनको पीछा कर रहे हैं, और पीछा करते 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 उनको स्टैब कर रहे हैं। वो किसी की प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं, और उसी पूरे प्रोसेस में चार लोग उनका पीछा कर रहे हैं, और पीछा करते करते उनको स्टैब कर दिया। तो जैसे ही नाइटमेयर होते थे, बहुत डिस्टर्ब हो लगे। तो उन्होंने एक बार अपने जो पिताश्री हैं, ब्रह्मा जी, उनको आह्वान किया, उनको बुलाया कि भाई, ये जो मुझे सपने दिख रहे हैं, नाइटमेयर दिख रहे हैं, इसका रीजन क्या है? बहुत डरावने सपने हैं मेरे लिए, और इससे क्या रिजम्बल होता है? कई बार हम सपने देखते हैं तो कई रीजंस के कारण हम सपने देखते हैं। कई बार मेंटल थकान बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, तो उसके कारण सपने आते हैं ज्यादातर, तो हम सपने देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सोना देखा है और पहाड़ देखा है। सपने में आपको सोने का पहाड़ दिखे। सपने में कई चीजें जो हम देख रहे हो, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिल के हमारे सपने में आता है। तो ज्यादातर हमारे सपने हमारे एक्सपीरियंसेस, या जो भी हम देख रहे होते हैं, जो भी सोच रहे होते हैं, वही रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को कुछ ऐसी चीजें भी दिखती हैं जो कि मे भी पॉसिबिलिटी हो फ्यूचर में हो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका समय हो गया है। आपने ऑलरेडी बहुत लाइफ जी लिया है। सो आपको अब दूसरी लाइफ में जाना चाहिए, और यू शुड डू, अब दूसरी लाइफ का एडवेंचर एक्सपीरियंस करना चाहिए। सो फिर ये बोल के चले जाते हैं। तो जामवन जी अपने आप को लिटरली प्रिपेयर करने लगते हैं। और ये अ, जामवन जी आके अपने जो
जो हनुमान जी के फादर रहते हैं केसरी और अंजना, तो वो उन दोनों को अपना बेटा और बहू मानते हैं ज्यादा। और हनुमान जी एक तरह से उनके ग्रैंडसन लगते हैं, तो आके शेयर करते हैं उनसे। तो जब हनुमान जी सुनते हैं तो वो हनुमान जी बड़े परेशान हो जाते हैं जामन की कंडीशन को देख के। अगर आप सोच के देखो कि आपके घर के कोई बूढ़े लोग आपसे शेयर करें कि उनको नाइट में आया है कि उनकी डेथ ऐसे होने वाली है, सो व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यू विल हैव। या हमारे पेरेंट्स आके बोले या मैं बूढ़ा हो गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हनुमान जी भी सेम सिचुएशन में होते हैं और बहुत परेशान बहुत चिंतित हो जाते हैं। तभी एक एक दिन देखते हैं कि हनुमान जी की जामुन अचानक से कहीं जाने लगता है। तो जो काल होते हैं वो जामुन एक्चुअली क्या होता है, काल जो होते हैं वो जामुन जी के सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि एक लड़की है, उसको आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज आइए मेरे साथ हेल्प करिए। तो हनुमान जी ऑब्जर्व कर रहे थे तो देखते हैं कि ये अचानक से जामुन जी कहीं जंगलों की तरफ जा रहे हैं। सो वो नोटिस करते हैं कि जंगल में जाने के फुटप्रिंट्स तो हैं हनुमान जी, लेकिन जिसके साथ जा रहे हैं वहां पे फुटप्रिंट्स नहीं है, वहां पे सांप के निशान है। ऐसा लग रहा है सांप चल रहा है बगल में। सो हनुमान जी तुरंत समझ जाते हैं कि सांप जो है दिस रिसेम्बल्स काल। सांप जो है वो काल को रिप्रेजेंट करता है। सो हनुमान जी पीछा करते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि जामुन बहुत आगे जा चुका है। सो जामुन जब कहते हैं कि आप एक आश्रम में एक लड़की है जो कि असहाय है, उसको चार लोग परेशान कर रहे हैं, प्लीज आपकी आप उसकी मदद करिए चल के। जैसे ही ये सुनते हैं जामुन जी की चार लोग एक लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, वो लड़की असहाय है, उनको तुरंत रिलेट हो जाती है कि मैंने जो ड्रीम देखा था ना वो सत्य होने वाला है। और जामुन जी जानते हैं कि हो सकता है कि ये जो मेरा काल है, ये जो व्यक्ति है ये काल है, और ये मेरी डेथ करीब आ गई है और मुझे शायद ये यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि चलो जो भी होगा, लेकिन एटलीस्ट मैं उस लड़की की मदद करते हुए जान देना ज्यादा पसंद करूंगा rather देन इस सिचुएशन से बचने की। सो काल बोलता है कि आप ऐसा करिए, वो कुटिया है उसमें वो स्त्री है और वहां पे है, तो आप प्लीज जाइए और हेल्प करिए। तो जामुन जी जैसे ही जाते हैं तो उस कुटिया से एक लड़की भागती हुई आती है। और जैसे लड़की भागते हुए आती है तो वो पूछते हैं तो बोलती है कि ये चार जो पुरुष हैं ये एक्चुअली मेरा जबरदस्ती विवाह करना चाहते हैं। और मैंने प्रण लिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना विवाह भगवान विष्णु से ही करूंगी और किसी से अपना विवाह नहीं करूंगी। सो जामवन जी कहते हैं मैं प्रोटेक्ट करूंगा, तब तक वो चारों व्यक्ति टूट पड़ते हैं जामवन जी पे और स्टैप करने लगते हैं। जैसे ही स्टैप करते हैं घायल हो जाते हैं वो चारों चले जाते हैं। उसी टाइम पहुंचते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी देखते हैं तो बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं। और तभी वहां पे जो काल रहता है वो क्या करता है, हनुमान जी जामवन जी की आत्मा को उनके शरीर से निकाल के ले जा रहा होगा। तो हनुमान जी जाके वो काल का पैर पकड़ लेते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं जामन को जाने नहीं दूंगा। एक गाना भी था, जाने नहीं देंगे तुझे। तो अ, वैसे ही है ना, बहुत इंटेंस प्रेयर्स करने लगते हैं काल से। और काल की वैसे भी रक्षा कर चुके होते हैं कई बार। तो काल कहता है कि ठीक है मैं एक शर्त पे राजी हो सकता हूँ कि मैं इनकी सोल को बाहर लेके जाऊंगा, लेकिन ये कई लेयर्स हैं, पाताल लोक तक जाने में मुझे कई लेयर्स क्रॉस करनी पड़ेगी। अगर आप एट्थ लेयर को क्रॉस होने से पहले अगर ब्रह्मा जी से परमिशन ले आते हो, लेकिन या कुछ कर देते हो आप, तो मैं इनको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तो मैं इनको छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे ही देखते हैं हनुमान जी वहां से गायब रहता है, हनुमान जी तुरंत निकल जाते हैं ब्रह्मलोक की तरफ। और ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि आपको आपके पुत्र जामवन की रक्षा करनी ही होगी। उनको इस युग में प्रेजेंट रहना बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। भगवान राम प्रकट होने वाले हैं और हमें उनके लीला में पार्ट प्ले करना है।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए, मैं अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो विधि का विधान है, ये सारी चीजें लॉस के हिसाब से चलती हैं, और लॉस के हिसाब से जो हो चुका अब नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। तो उस समय हनुमान जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और रुद्र तांडव करने लगते हैं। हनुमान जी जैसा हम जानते हैं कि रुद्र के ही विस्तार, ठीक है। तो हनुमान जी बहुत क्रोधित होकर रुद्र तांडव करते हैं, और रुद्र तांडव से पूरा धरती प्रलय एक तरह से आने की संभावना होने लगती है। ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करूं, कैसे करूं, लॉस भी बचाने हैं, हनुमान जी को शांत भी करना है। तभी पूरी सिचुएशन में कौन प्रकट होता है? भगवान विष्णु प्रकट होता है। और भगवान विष्णु प्रकट होने के बाद क्या करते हैं? अ, हनुमान जी को काम डाउन करते हैं, शांत करते हैं, और इंश्योर करते हैं कि हनुमान जामन की लाइफ मैं वापस लेके आऊं। तो हम जैसे विष्णु जी इंश्योर करते हैं, हनुमान जी थोड़ा सा पीसफुल होते हैं, रिलैक्स होते हैं। फिर बोलते हैं कि जामन की लाइफ, ये युग क्या, मैं जामन को आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक ही विल बी अलाइव फॉर ऑल द फोर युगास, चारों युग में वो प्रेजेंट रहेंगे, उनका एक लोक रहेगा, and he will be present, वो प्रेजेंट रहेंगे। और जब तक आखिरी अवतार जो कल की अवतार है वो प्रकट नहीं होता, उनके दर्शन नहीं करते, तब तक जामन वहाँ पे प्रेजेंट रहे। तो इस तरह से बहुत खुश होते हैं, वापस आते हैं भगवान विष्णु, वहाँ वहाँ पे वापस आते हैं, उनकी सोल को काल वापस लेके आते हैं, उनके शरीर में डालते हैं। तो जब हनुमान जी जा रहे होते हैं तो हनुमान जी बोल के जाते हैं, उस जो लेडी, जिस लड़की की रक्षा कर की होती है जामन में, उसको लड़की को बोल के जाते हैं, आपको इनके शरीर की रक्षा करनी है जब तक हम वापस नहीं आए। तो वो लड़की जब वापस आता है तो वो वहीं पे रहती है, बिल्कुल बिना हिले, वहीं पे टिकी रहती है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि मैं इस जामन को तो आशीर्वाद दूंगा ही, उसको स्पेशल आशीर्वाद देने का एक कारण भी है। आपने किया सिर्फ उस वजह से मैंने जामन को ब्लेस नहीं किया। सबसे पहले तो मैं जामन को आशीर्वाद देता हूँ कि ये लड़की की, इनकी पुत्री बनेगी, और उस पुत्री का विवाह मेरे साथ होगा। तो वही पुत्री द्वापर में क्या बनती है? जामवती। और भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की जो एक रानी थी, उनका नाम जामवती थी, जो कि जामवान की पुत्री थी। तो वो वही लड़की रहती थी जो कि जिसकी रक्षा की होती है जामवान। दूसरा बोलते हैं कि मैंने स्पेशल फेवर क्यों किया जामवान को। भगवान बताते हैं कि जब सतयुग में ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, और उसके बाद यही लोग थे, कुछ ही लिविंग एंटिटीज थे जिसमें जामवान भी थे। एक बार क्या हुआ, जो इस पूरे ब्रह्मांड के जो फर्स्ट टू डेमन, पहले दो डेमन थे, तो कौन थे? मधु और कैटव। ठीक है? मधु कैटव जो दो डेमन थे, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी के माइंड से वैदिक नॉलेज चुरा लिया। तो आप सोच के देखो, ब्रह्मा जी के माइंड से वेदास को चुरा लिया, हैकर्स थे। हम लोग सोचते हैं कि अभी हैकिंग, पहला पहले जो डीमंस थे वो हैकिंग किए थे। ब्रह्मा जी के माइंड से वैदिक नॉलेज ही गायब कर दिया, इस पूरे सृष्टि से वैदिक नॉलेज गायब कर दिया। तो भगवान आके वहां पे जब मधु कैटव से लड़ रहे थे, तो जामवन जो थे वो क्या कर रहे थे? वो चीयर कर रहे थे, भगवान विष्णु के लिए चीयर कर रहे थे, यस यस भगवान मारिए इसको, और मारिए और मारिए, नीचे से बस चीयर कर रहे थे। तो भगवान लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते देखे एक छोटा सा लिविंग एंटिटी जो कि भालू जैसा है, वो बहुत खुश हो रहा है, बहुत एक्साइटेड है, चीयर कर रहा है। भगवान को बहुत प्रसन्नता हुई, और तभी से भगवान जामवन से विशेष प्रेम करने लगे। भगवान ने बोला कि ये मुझे चीयर कर रहा था। कई बार लगता है कि भगवान को क्या फीलिंग होती होगी, भगवान की क्या इमोशन होगा, भगवान को भी अच्छा लगता है जब हम दर्शन करने जाते हैं और हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। भगवान एक पर्सनैलिटी है ना, तो भगवान को अच्छा लगता है। लेकिन भगवान को हम लव से एक फूल देते हैं, भगवान को प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान की पर्सनैलिटी है। भगवान को गुस्सा भी आता है। जब आप देखेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो हिरण्याक्ष कुछ कुछ भगवान को गाली देता है, लेकिन विष्णु ये वो, तो भगवान को हर्ट हो जाता है, भगवान को गुस्सा आता है।
सो जो भक्त होते हैं ना, वो सब समझते हैं। लेकिन जो लोग भक्त नहीं होते हैं, वो ये सब बोलते हैं कि अरे, भगवान को ये सब की क्या आवश्यकता है। भगवान तो ऐसे है ना, भगवान तो वो है। ऐसे लोग जनरली क्यों बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो भगवान को क्या मानते हैं, मूर्त मानते हैं। ठीक है? जस्ट क्या है भगवान, मूर्त। ये भगवान इम्पर्सनल है, भगवान लाइट है, तो लाइट को आप कुछ भी बोलो, कुछ नहीं करो। लेकिन जहां पे भी भगवान की अंडरस्टैंडिंग ये है, भगवान पर्सनैलिटी है, इसलिए भगवान को भोग लगाने, इसलिए बोला जाता है कि भगवान, अगर आपने भोग लगाना शुरू किया है, भगवान वेट कर रहे होते हैं। ठीक है? अरे आज भोग नहीं आया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भोग नहीं चढ़ाया अभी तक, है ना। कृष्णा इज पक्का चाहिए। भगवान कोई भी चीज पक्के तरीके से करते हैं। अगर कृष्णा को आप अपने घर में रखेंगे, उनसे प्रेम करेंगे ना, तो भगवान भी प्रेम करेंगे, वेट करेंगे, देखेंगे। फिर आज दर्शन करने नहीं आए, आज दर्शन करने नहीं आए, ठीक है। कल तो इसके एग्जाम से, तो कल तो बड़ी मत्था टेक रही थी, आज नहीं किया इसने। कृष्णा वेट कर रहे होते हैं, ऐसे वेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन क्यों मेरे भक्त मेरे से दूर क्यों जा रहे हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं, रेसिप्रोकेशन। इसलिए जब भगवान को इनकरेज, भगवान आत्मा राम है, उनको आवश्यकता नहीं है। तो उनको ऐसा चाहिए नहीं कि भाई ये कोई तारीफ करेगा तो ही मैं लड़ूंगा, नहीं, तो हमारी तरह नहीं। लेकिन इन चीजों का स्वभाव है। लेकिन ये जो प्रैक्टिसेस हैं, एनकरेज करना, प्रे करना, बाउ डाउन करना, प्रेम से कुछ ऑफर करना, यही भगवान को चाहिए। और हम कई बार क्या होते हैं, इन्हीं सारी चीजों को साइड कर देते हैं। हमें लगता है कि अरे ये सब तो बड़ी सिंपल भावुक चीज है, नॉलेज, इंटेलिजेंस, ये सब पे फंसे रहते हैं। लेकिन भगवान को क्या चाहिए, प्रेम। सो इनकरेज कर रहे थे, आप सोचो, ठीक है। और इंकरेजमेंट से भगवान को खुश हुई, और वो भगवान को कब तक याद है, त्रेता युग में जब बचाने आए ना, तब तक याद है। एक लड़ाई में किसी ने ताली बजाए, कहा था वाह भगवान, वाह हे वाह विष्णु जी, मारिए इसको मारिए। लेकिन वो इंसिडेंट भगवान को यहाँ तक याद है, यहाँ कोट कर रहा है। तो आपने भगवान के लिए कुछ भी किया है ना छोटा, भगवान भूलने नहीं वाले। आप आप भूल जाइए कि भगवान आपको भूलेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने भगवान की सेवा कर दी ना, कृष्ण की सेवा प्रेम से कर दी, अब भगवान नहीं भूलने वाले। आप भूल जाएंगे, लेकिन भगवान याद रखेंगे आपकी सेवा। देखते रहेंगे आपकी लाइफ में, लेकिन, और अगर ठीक से आपको भगवान ने पसंद कर लिया, ठीक है, तब आपकी लाइफ घुमा देंगे। अगर भगवान ने आपको पसंद कर लिया, पसंद कर लिया मतलब आपकी सेवा से प्रसन्न हो गए, लेकिन अब आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, और इन अ बेटर वे चेंज करेंगे। लगेगा इनिशियली जब चेंज करेंगे ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, अरे यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा। क्यों, क्योंकि जैसे हम सोच रहे होते हैं ना, फिक्स फिक्स, वैसे नहीं जाएंगी चीजें। लेकिन आप सब कुछ प्लान किए, सब कुछ किए, सब टाइम टेबल सब बढ़िया से सोच के, कि 4 4 महीने बाद ये, 7 महीने बाद ये, सब पूरा बढ़िया प्लान करो, कृष्णा चेंज करो, कर लो। तो जब ऐसे होने लगे, समझ लीजिए कि भगवान ने पसंद कर लिया। अब भगवान नहीं छोड़ने वाले आप। तो छुड़ाना भी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा लग सकता है, अरे यार ये तो गलत है, तो क्लास में एग्जिट करो यार, एग्जिट बटन कहाँ गया। ठीक है। तो भगवान जब पसंद करते हैं, तो भगवान अपने आप को आपको दे देते हैं, ये भगवान आपके लिए है। इससे ज्यादा भगवान को दे नहीं सकते। तो इसलिए क्या है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। तो पूरे पास टाइम में जब देखिए, तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं, जामवन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जिन हनुमान, जामवन वो कैरेक्टर है जो कि हर आगे की लाइफ में देखेंगे, उनके टफ टाइम्स में उनको काम आते हैं। जब हनुमान जी अपना सारा शक्ति भूल जाते हैं, जामवन उनको याद दिलाते हैं। तो हनुमान जी का जो पूरा लाइफ है, वो किस लिए है, जामवन के लिए। उस पूरे स्टोरी में जो हमने डिस्कस किया, जामवन के लिए लड़ रहे हैं। तो रियल हीरो मतलब क्या। तो कई प्रकार के हीरो होते हैं। एक होते हैं, दो टाइप के हीरोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ कंसेप्ट मैंने पहले बताए होंगे ऑलरेडी।
बट थोड़ा सा फ्लेवर चेंज है। सो दो टाइप के हीरोज होते हैं। एक होते हैं टिकटॉक हीरोज, ठीक है। तो टिकटॉक हीरोज मतलब क्या? टिकटॉक हीरोज या हीरोज या ये वो लोग होते हैं जो कि लाइफ में फेम के पीछे पागल होते हैं। इनके लाइफ में जो इनको परफेक्ट गोल, इनके लाइफ का गोल क्या होता है? फेम चाहिए। और फेम को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कार्य कर सकते हैं, स्टूपिड से स्टूपिड चीज कर सकते हैं, स्टूपिड से स्टूपिड एक्शंस कर सकते हैं, जस्ट कि मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा फेमस हो जाऊंगा, तो ज्यादा वॉच टाइम होगा तो ज्यादा पैसे आएंगे। तो लाइफ का गोल क्या होता है? फेम, इंस्टेंट प्लेजर्स। इसको कंपैरिजन करना है तो आप देख सकते हैं कि दिवाली का रॉकेट होता है, आप उसमें आग लगाइए, जाता है, ब्लास्ट करता है, चमकता है, बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन सुबह कहाँ गिरा पड़ता पड़ा रहता है पता भी नहीं चलता। तो ये पहले टाइप की कैटेगरी है हीरोज, दे आर सेल्फ सेंटर्ड। ये हीरोज हैं, इनका बहुत फेम भी है, लेकिन हर चीज का पर्पस क्या है? इनकी लाइफ बेटर होनी चाहिए। इनका जो गोल है वो क्या होता है? लोगों का माइंड को इम्प्रेस करना। इनकी लाइफ का जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, टिकटॉक हीरोज, या उसको कैटेगरी को क्या बोल सकते हैं आई डोंट नो, बट ये जो वर्क करते हैं अपनी लाइफ में, उसके एक ही गोल रहता है, इम्प्रेस। ऐसा नहीं कि कोई सेलिब्रिटी है, दिस इज अ कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस हो गई, लाइफ में कुछ भी कर रहा है व्यक्ति, क्यों कर रहा है? जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स। गाना भी गा रहा है, क्यों गा रहा है? जस्ट उसका पर्पस क्या है? टू इम्प्रेस अदर्स। क्या वर्ड्स हैं, क्या उस वर्ड से इम्पैक्ट होगा, क्या कॉन्शियसनेस देगा, डज नॉट मैटर। मूवी बना रहे क्यों? जस्ट टू इम्प्रेस, ताकि कुछ पैसा मिले, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। लेकिन एक गाना, डांस, मूवी नहीं चल रही, एक डांस डाल दो, मूवी चलने लगी। ठीक है, तो लाइफ का कुछ पर्पस नहीं है, गोल नहीं है, तो जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे पर्पस गोल नहीं है। जस्ट क्यों कर रहे हैं? इम्प्रेस करना है किसी के माइंड को, लेकिन थोड़ा सा फेम चाहिए, थोड़ा सा मटेरियल चीजें मिल जाए, एंड देन वी आर सेटिस्फाइड। बट जो रियल हीरोज होते हैं वो क्या होते हैं? दे डू नॉट वर्क टू इम्प्रेस, बट दे वर्क टू मेक एन इम्पैक्ट। उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है? इम्पैक्ट क्रिएट करना। हो सकता है कि जब दिखे आपको तो बहुत फेमस ना हो, बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन ये जो चीज, जिन चीजों पे वर्क कर रहे होते हैं, बहुत उनमें बहुत डेप्थ होता है, बहुत डीप होती है चीज। और इनके अंदर इतना डिटर्मिनेशन होता है कि पूरा लाइफ टाइम ये लगा सकते हैं इन चीजों को अचीव करने। शॉर्ट टर्म रॉकेट नहीं होता, लॉन्ग टर्म दिए होते हैं। वो दिए होते हैं, जलते रहते हैं, जलते रहते हैं, जलते रहते हैं, लेकिन और रोशनी देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। है ना? दिया जलता देखा कभी? बहुत ऐसे फुलझड़ियों जैसे जलता हो कभी, ऐसा कभी देखा आपने? नहीं। उसमें से आवाज आ रही है, कुछ नहीं, सिंपल तरीके से जलता है। बट दिया ना, रोशनी बुझाता है, पूरी रात आपको प्रकाश में रखता है। और जो पटाखे होते हैं कुछ समय के लिए अच्छे तो लगते हैं, लेकिन कोई पर्पज नहीं सॉल्व करते। लेकिन वैसे ही कुछ हीरोज, कुछ रोल मॉडल्स, कुछ आइडियल्स अच्छे तो लगते हैं, हमको देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बट कई बार क्या होता है कि हम ऐसे लोगों को ही अपना हीरो मानने लगते हैं, हम बोलते भी ये हीरो है, उनके पीछे पागल है। और इसी कारण है कि लोग अपने जीवन में ऐसे लोगों को हीरो बना रखे हैं, और उनकी लाइफ भी क्या हो गई है? ऐसे ही, है ना, बहुत शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म, कभी लाइफ में प्लेजर आता है, कभी पेन आता है, कभी दुख आता है, कभी प्लेजर आता है, जिप जैक ऐसे चल रही है लाइफ। क्यों? क्योंकि रोल मॉडल ही गलत सेलेक्ट। इट जस्ट रिक्वायर्ड दिस मच कॉमन सेंस। कितना कॉमन सेंस चाहिए? कितना? सब हाथ पे ऐसे करिए, ऐसे उंगली लीजिए, ऐसे रखिए। कितना कॉमन सेंस चाहिए रियल हीरोज को पहचानने के लिए? इतना सा कॉमन सेंस। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। सो इंटेंशंस, इसलिए आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जब तक आप लोगों के इंटेंशंस नहीं जानोगे, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि व्यक्ति इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है या इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए।
सो जस्ट मैं कुछ ब्रांड के नाम से बताऊंगा आपको, जैसे कि आप ये सब खाते हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे देखिए, बहुत सटल तरीके से हमारे दिमाग में कुछ बिलीफ्स डाल दिए जाते हैं। जैसे कि कितने लोगों को लगता है कि चॉकलेट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपको अच्छा लगता है। आपने सुना होगा चॉकलेट, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता है, चॉकलेट अवॉइड करना चाहिए, चॉकलेट कम खाओ करो। ठीक। हम मानते नहीं होंगे, वो बात अलग है। Yes, आप मानते हो। ओके, तो वेरी गुड। अब कितने लोगों को ये लगता है कि बिस्किट हेल्थ के लिए खराब है? कभी आपने सुना है बिस्किट हेल्थ के लिए खराब है? कभी ऐसा सुना है? Very good, सुना है, सुना है। कैसे खराब है? क्यों? तो बिस्किट में क्या होता है? तीन चीजें होती हैं: मैदा, पाम ऑयल, शुगर। ठीक है, ये तीन चीजें। और जितना चॉकलेट में होती है उतनी ही क्वांटिटी में ये हार्मफुल होता है। लेकिन आप देखो, जनरली ट्रेंड है कि चाय के साथ क्या देते हैं हम लोग? बिस्किट देते हैं घर में कोई आता है। अब ये क्यों देते हैं? ये कल्चर हमारे घर में कैसे आया कि बार 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 आप ऐड देखोगे उसमें बताया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, गुड डे बिस्किट, लेकिन कैशू एंड आलमंड्स। इस पूरे बिस्किट में आप देखेंगे पैकेट में, तो आपको क्या लग रहा है? बढ़िया कैशू है, बादाम होंगे, ड्राई फ्रूट्स होंगे अच्छे से, लेकिन कोई गेस करना चाहेगा इसमें कितना कितना परसेंट आलमंड्स और कैशू होता है? हमें लगता है चलो काजू बादाम वाला है, इस बिस्किट से थोड़ा खाएंगे तो थोड़ा काजू बादाम, वैसे तो खाते नहीं है तो इसी बिस्किट से थोड़ा काजू बादाम खा लें। यस, 1%। इस पूरे बिस्किट में, फोटोज में इतने सारे काजू बादाम है, 1% रियल में वो होता है। फिर आता है कि नहीं नहीं, चलो दूसरा बिस्किट खाते हैं, होल व्हीट मारी बिस्किट। आप में से कोई गेस करना चाहेगा कि इस बिस्किट में, इस बिस्किट का नाम ही है होल व्हीट मार, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? तो पूरा बिस्किट किससे बना होगा? व्हीट से बना होगा। लेकिन आप कोई गेस करेंगे इसमें व्हीट कितना है? इस पूरे बिस्किट में व्हीट कितना परसेंट है? इस पूरे बिस्किट में 55% मैदा है, 15% व्हीट है। लेकिन ब्रांड कैसे किया जाता है इसको? होल व्हीट। आप इसलिए देखिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका ब्रांडिंग ही ग्रीन कलर का कर दिया जाएगा। ठीक है? जैसे मैगी है, लेकिन आटा मैगी, उसका पैकेट देखेंगे आप ग्रीन कलर। हिमालयस के प्रोडक्ट आप देखिए, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का पैकेजिंग क्यों किया जाता है? एलोवेरा जेल, ये सब चीजें ग्रीन, ग्रीन कलर किया जाता है। क्यों किया जाता है, कुछ बताना चाहेगा? ये सारे सेलिब्रिटीज हमें बेच रहे हैं। यस, ग्रीन डिफाइंस नेचर, तो ऐसा लगता है इट्स हेल्दी एंड नेचुरल। यस, वेरी गुड। नेचुरल दिखाने के लिए नेचर, यस। तो ग्रीन मतलब नेचर, नेचुरल लगे, इसलिए कोई भी चीज ग्रीन कर दो तो दिमाग में क्या रजिस्टर हो जाता है कि यार ग्रीन पैकेट है, उसके फोटोज में ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो मतलब नेचुरल होगा। पैकेट पे लिख दो फ्रेश टोमेटो केचप, बट इसके पीछे पढ़ेंगे तो उसमें लिखेगा कि कोई भी चीज इससे रिसेंबल नहीं करती है। ओरिजिनल टोमेटो कितना है इसमें? 10%। बट ऐसा लगेगा कि फ्रेश टोमेटो से बनाया गया। किसान हेजलनट चोको पीनट स्प्रेड, इसमें हेजलनट कितना है आपको गेस करना चाहेगा? 0%।
हेजलनट, पीनट स्प्रेड में हेजलनट कितना है? 0%, जीरो। बॉर्नवीटा, ठीक है। तो बॉर्नवीटा हम सब पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ होती है ये होती है। इसके जितने भी आप पढ़ोगे इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ शुगर है, ठीक है। ब्राउन कलर शुगर, सिर्फ और सिर्फ क्या है? शुगर है। उसमें अलग अलग साइंटिफिक नेम यूज किए गए हैं ये दिखाने के लिए, बट उसमें दिखाया गया है कि इसकी आपकी बोन्स अच्छी होंगी, लेकिन बोन्स उससे अच्छी नहीं होती है। तो जब हम दूध पीते हैं ना, दूध दूध से बोन्स अच्छी होती है, बॉर्नवीटा से नहीं अच्छी होती। सो बोन्स अच्छी होंगी, आपकी मसल्स अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आपको आयरन मिल जाएगा। यस। तो इसमें मैक्सिमम 80% शुगर होता है, लेकिन ये प्रमोट ऐसे करते हैं कि 8 इम्यूनिटी न्यूट्रिएंट्स। सो ये पूरी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी आप देखोगे ना, जब से कोविड आया ना, आप देखा ज्यादातर चीजों के पीछे, ज्यादातर ब्रांड्स को इम्यूनिटी वर्ड बहुत लिखा जाने लगा है। कोविड से पहले नहीं लिखते थे इम्यूनिटी, लेकिन अब लोगों को लगा कि इम्यूनिटी नीड है सोसाइटी की, तो क्या करना है आपको? कुछ ऐसी चीज डालने की आवश्यकता नहीं है जिससे इम्यूनिटी बढ़े। आप जस्ट इम्यूनिटी वर्ड लिख दो, ठीक है, लोग समझ जाएंगे, ठीक है। एक वर्ड लिख दो और एक स्टार लगा दो, सेलिब्रिटी हो जो कि वो बोलो इसमें इम्यूनिटी बूस्टर्स। लेकिन आप नहीं देखते डेटॉल में सारे कीटाणु मार देता, दो चार बच जाते हैं, तो वो वही दो चार कोविड करवाते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये तो प्रोडक्ट्स हैं कंपनीज, बट यही, ये लोग एक तरह से रोल मॉडल भी हैं हमारे, ठीक है? जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, लेकिन जो स्टार्टअप ओनर रहते हैं, ये हमारे रोल मॉडल्स रहते हैं, हीरोज रहते हैं। जैसे आजकल अगर आप आईटी इंडस्ट्री के लोगों से पूछोगे आपका रोल मॉडल कौन है, तो लोग बोलेंगे एलॉन मस्क, है ना, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग। बट बैठ के ये कर क्या रहे हैं? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठ के कर क्या रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति उनके ऐप में आए और फिर ऐसा एल्गोरिथम बनाओ, ऐसा एल्गोरिथम बनाओ कि वो वहां से निकल ही ना पाए, ठीक है। ये वो लोग हैं जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, हम ये बनना चाहते हैं। और उनके इंटेंशन क्या है कि भाई इसको फंसाओ, फिर इसको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दो जो किसी काम के ना हो, लेकिन लेकिन हमें क्या मिले? पैसा मिले। क्यों? क्योंकि हम भी ऐसे देखते हैं कि लाइफ का गोल क्या है यार? पैसा, कैसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए, पैसा। यस, पैसा आ रहा है तो कमा रहे हैं, ठीक है? अब ये सेलिब्रिटीज हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, बट दे डोंट ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको बोला गया कि भाई आप सोसाइटी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप 2 से 3% सबको अपने प्रॉफिट का डोनेट करना चाहिए सोसाइटी वर्क के लिए। बट ऐसे लोगों के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारी, कॉर्पोरेट, सॉरी, सेलिब्रिटीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दे डोंट ओ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड हमारी गलती क्या है? वी कॉल देम एज हीरोज, बार बार हम हीरो हीरो करते हैं। कहीं ना कहीं सटल में मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि यार ये अमिताभ बच्चन तीनों बेचने क्यों आता है? मुझे समझ नहीं आता कि ये अमिताभ बच्चन तीनों क्यों बेचने आता है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी। वो मैं सही में सोचता था कि सही में डाबर लाल नवरत्न तेल लगाता होगा क्या, लेकिन मैं नहीं लगाता था, मुझे लाल सा गंदा सा लगता था वो तेल। लेकिन मैं कहता था ये शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल लगाते होंगे क्या, कितने ऐड आते थे। सो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। और ऐसे लोग जिनका गोल ही, लक्ष्य ही क्या है? पैसा कमाना, मटेरियल चीज कमाना, जस्ट टू इम्प्रेस। फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या चीजें होंगी, क्या कल्चर जनरेट हो रहा है, क्या लोग फॉलो कर रहे हैं, उससे मैटर करती नहीं चीजें, ठीक है। और ऐसे लोगों को अननेसेसरी हमने क्या कर रखा है, ग्लोरीफाई। सो ये पूरा इनिशिएटिव मुझे कहाँ से पता चला? तो सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति है, उसने ये पूरा वायरल किया। कई बार ऐसा लग सकता है कि अच्छा इसके अगेंस्ट बोलेंगे तो कौन ही फॉलो करेगा, कौन ही सुनेगा। नहीं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि प्रो जी इतना आप सत्यवादी हो जाएंगे तो कौन क्या, है ना। यस, हाँ, आपको फॉलो नहीं करेंगे ज्यादा लोग, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इम्पैक्ट आपका होगा।
मैं आपको एक केस स्टडी दिखाता हूँ कैसे ये चीजें फेमस हुई, वायरल हुई, इस पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो ये एक व्यक्ति ने अपने जस्ट चैनल पे ये बना के डालने लगा प्रोडक्ट्स कैसे। मेन इसको प्रॉब्लम है कि कैसे जो कंपनीज हैं वो चीट कर रहे हैं, और जितने हीरोज हैं, जितने रोल मॉडल्स हैं लोगों के, उन सारी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। Look at the ingredient list. Sugar is the second ingredient. Then we have cocoa solids, which is basically chocolate. Color 150C, which is a caramel color, which is known for causing cancer and reducing immunity. Liquid glucose, which is again sugar. Maltodextrin, which is again a fancy word for sugar. Front package, active brain, pretty good. Strong muscles, great. Strong bones, excellent. Immune system, fabulous. So before COVID, they did not have immune system in their package, but now that they know everyone is looking for immunity, so they added immune system in their package because it sells, even though they've made no change in their product. Bonvita. Many of us have been drinking this for more than 10 years, so let's review it for 1 minute. Instead of an active kid, there should be a sick kid in the photo here. The tagline is Tayari Jeet Ki, but I think the tagline should be Tayari Diabetes Ki. It's great to see you here. तो हालांकि ये पूरा वीडियो नहीं है, इसके बाद भी बॉर्नवीटा की कंपनी ने इस पे केस डाला, फिर इसको फोर्स किया गया वीडियो वापस लेने के लिए, लेकिन वो आग फैल चुकी थी। वो गवर्नमेंट तक बात गई और फिर बॉर्नवीटा को पुश किया गया वो सारी चीजें हटाने। आप सोच के देखो, कुछ लोग जो कि इनसेंसिटिव हैं, वी आर कॉलिंग देम हीरोज, लेकिन उनकी वजह से पूरे समाज में कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आज हमारी जो हेल्थ खराब हो रही है उसका कारण कहीं ना कहीं ये लोग हैं। लेकिन एक हमारे जमाने में आता था वो सचिन तेंदुलकर, इफ क्रिकेट इज रिलीजन, सचिन इज गॉड। पीपल अननेसेसरी मेड हिम गॉड। इंडिया में लोग इतने इमोशनल हैं, किसी को भी गॉड बोल देते हैं, कुछ किसी के भी फैन, किसी की भी पूजा चालू कर रहे हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग, हो सकता है ये वीडियो वायरल हो जाए मेरा, बट सलमान खान की लोग पूजा करते हैं, शाहरुख खान की पूजा करते हैं, लेकिन दे आर हिपोक्रेट्स। लेकिन जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं है, लाइफ की कोई फिलोसफी नहीं है, लेकिन दे आर लिविंग सच ए नॉनसेंस लाइफ। लेकिन एंड ऐसे लोगों के पीछे पागल है। एक एलविश यादव फेमस है अभी, लेकिन कोई भी गाली देता तो कैरी मिनाती लोगों का हीरो बना हुआ है। समाज जा कहाँ रहा है, लोग कैसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये सब जस्ट, इनको क्या चाहिए, इनको कोई मतलब नहीं है समाज। दे डोंट ओ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी। इससे बेटर तो सड़क पे चलते वाले लोग हैं, लेकिन जिनके अंदर हार्ट है हेल्प करने, दे हैव कंपैशन। इसका भी मैंने वीडियो रखा है। आई जस्ट, मैं रैंडम सर्च करता हूँ गूगल पे और बहुत इजीली ये वीडियोस मिल जाते हैं। लेकिन है ना, जिनका हृदय पिघलता है, दूसरों को कष्ट में देख के पिघलना चाहिए, ये होता है वीडियो। लेकिन जिसको कोई लोग सफर कर रहे हैं उसको कोई मतलब ही नहीं, वहाँ के प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचे जा रहा है उसको कोई मतलब ही नहीं, जस्ट खड़े होके अपने छत पे ऐसे कर देता है। और लोग पता नहीं क्या ऐसे करने में क्या पागल हो रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया। एक व्यक्ति आके ऐसे कर देता है और लोग कहते हैं वाओ, मैंने पता नहीं क्या ऐसा कर दिया, क्या कर दिया। ना देश के लिए कुछ किया उसने, ना समाज के लिए कुछ किया, लेकिन एक व्यक्ति ने उछल दिया गाड़ी से और फिर उसने अपनी कंपनी का नाम रख दिया बीइंग ह्यूमन, लेकिन अपनी आइडेंटिटी अच्छा करने के लिए। लेकिन एक ने, मतलब ऐसे लोग हैं, सिंपल वाइट वॉश किया जाता है इनकी इमेज को। ना ही हृदय है इनका कुछ, ना ही कैरेक्टर है, लेकिन बट अलग अलग पीआर एजेंसी लगा रखे हैं जो इनको ब्रांड कर रहे हैं और लोग पागल हो जाते हैं। बिकॉज
आँख के आगे पर्दा है, माया ने ढक रखा है। माया अपहृत ज्ञानम, माया के द्वारा ढक लिए गए हैं, इंटेलिजेंस ढक दी गई है। हालांकि ये वो लोग हैं जो कि इंटेलिजेंट बनते हैं, ये सारे वो लोग हैं जो कि IIM IIT से पास आउट होते हैं, अपने घर बड़े बड़े बंगलोज में लेते हैं और बच्चों को ये लोग खवाते हैं, ये यही सब खिलाते हैं। क्षमा क्षमा करिएगा अगर आप सब भी गलती, बट सत्य है ये। पैकेट, ऐसा नहीं कोई झूठ बोल रहा है, पैकेट मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ऐसा नहीं कि उनकी कंपनी से लीक इन्फॉर्मेशन निकाल के लाऊं। आप उनका पैकेट खोलिए, उस पर साफ साफ लिखा है इसमें शुगर है, इसमें ये है, बट हम कभी पढ़ते ही नहीं। लेकिन जब बात आएगी स्पिरिचुअल पे तो हम बड़ा क्वेश्चन है वो, बड़े रैशनल हो जाते हैं, बड़े लॉजिकल, बड़ा सवाल उठाते हैं। तो इसलिए रियल हीरोज कौन होते हैं? जिनका समाज में डिजायर होता है समाज को अच्छा करने का। लेकिन शिला प्रभुपाद जब जल दूत पे जा रहे थे तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ताहले आनंद होए तबे हुई दिग्विजय, चैतन्य रे कृपा अतिशय। लेकिन इस संसार में जब तक ताहले आनंद होए, सब लोग आनंद में होंगे, तबे हुई दिग्विजय। लेकिन जो वैष्णवों की इच्छा है, वैष्णव जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, आज भक्तिनाथ ठाकुर आविर्भाव दिवस है, वैष्णव आचार्य हैं, उनका डिजायर क्या था? उनका ये डिजायर है, बट लोग उनको बोल देते हैं ये साधु लोग, ये लोग, वो लोग। उनका डिजायर है, समाज साधु को नीचा देखता है, साधु को कम देखता है, इसलिए तो समाज का ह्रास हो रहा है। जो लोग रियल लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, जिनके अंदर हार्ट में कंपैशन है, जो लोग पूरा लाइफ डेडिकेट कर रहे हैं समाज के लिए, लोग उनको चीप समझते हैं। क्यों? क्योंकि साधु पीछे पीछे जाता है, लेकिन साधु अपने पोस्टर नहीं लगाता, ब्रांड नहीं लगाता, हम्बल होता है, पीछे पीछे रिक्वेस्ट करेगा कि हे प्रभु माला कर लीजिए, हे प्रभु। प्रभु भी बोलेगा दूसरे को, लेकिन लायक नहीं है, ना ही कोई प्रभु के लायक है, बट प्रभु प्रभु करके बुलाएगा कि हे प्रभु माला कर लीजिए, हे प्रभु जप कर लीजिए, हे प्रभु भगवत गीता पढ़ लीजिए। But लोग जितना ज्यादा पीछे भागोगे उतना चीप समझते हैं लोग। दिस इज, वो जो रेडिली अवेलेबल होता है ना, उसको बहुत चीप लेते हैं लोग। ठीक है? ये मतलब जो हमने देखा है कि जो चीज आपकी लाइफ में बहुत इजी आ रही है ना, आप उसको चीप लेते हो। जो लोग बहुत इजीली अवेलेबल है ना, आप उन लोगों को चीप लेते हो। लेकिन ज्यादातर हम वैल्यू किनको देते हैं? जो हमें नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, जो भाव नहीं दे रहे होते हैं। ऐसे ही लोगों से हम रिलेशनशिप बनाना पसंद करते हैं, ऐसे ही लोगों से को रोल मॉडल बनाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि भाव नहीं दे रहे होते हैं लोग, नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है हाँ, लेकिन ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारे साथ। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। उसके बेसिस पे हमारे डिसीजन मेकिंग है। जस्ट भीड़ कहाँ है, कम क्या है, हम देखते रहे यहाँ तो कोई कम नहीं है, बहुत कम लोग हैं, यहाँ क्यों जाए, भीड़ कहाँ है? अच्छा भीड़ वृंदावन में, चलो वृंदावन धाम, चलो रे वृंदावन धाम। आजकल एक गाना भी चल रहा है, रील लगा के खाने में, लेकिन यहाँ राधे राधे लिख के चलो सब वृंदावन चलो। तो बैठ के कौन वृंदावन के बारे में सुनना चाहता है? तो वृंदावन सब जाना चाहते हैं रील बना, तो सुनना कौन जाता है? सो कई बार रियल हीरो मतलब क्या? हु इज रियल हीरो? रियल हीरो इज अ डिवोटी। बट डिवोटी भी मतलब क्या है, इसको डिफाइन करने की आवश्यकता है। हम लोग कहते हैं कि वी हैव टू बिकम डिवोटी, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है, भगवान बताते हैं, गुण विकसित करें। भगवद गीता 16 चैप्टर में भगवान ने 26 क्वालिटीज बताई। जो उन गुणों को अपनी लाइफ में इम्बाइब करने का प्रयास करता है, ही इज एक्चुअल में ग्रेट। विदाउट डेवलपिंग क्वालिटीज इन आवर लाइफ वी कैन नॉट बिकम ग्रेट। तो उसमें से कई सारी क्वालिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, व्यक्ति के हृदय में करुणा आनी चाहिए, दूसरे के दुख को देख के, कष्ट को देख के। अगर वो करुणा नहीं आ रही है तो हृदय पत्थर का है। और वैसे लोग अगर लीडर बन भी गए तो क्या फायदा? तो कई बार मैं कल ही लीडरशिप पे क्लास ले रहा था, तो मैंने पूछा व्हाट इज लीडर? तो लोग कहते हैं कि जो 10 लोगों को लीड कर सके। तो मैंने कहा कि हाँ, 10 लोगों को लीड कर सके कि भाई हॉस्टल में चलो चलो हम नशा करेंगे, वो लीडर है। 10 लोगों को, ये वो भी तो लड़के ही लेके जाते हैं ना, चलो चलो शराब पी के आता है, वो लीडर है? नो, लीडर मतलब वैल्यू सिस्टम होना चाहिए उसका। उसके अंदर सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए,
करना होना चाहिए। आप सड़क पे जाओगे ना, गांव में जाओगे आप, रियली में करुणा देखनी है तो आप गांव में जाओ, गांव के लोग के अंदर आपको दिखेगी करुणा, दया क्या होती है। लेकिन सो ये एजुकेशन सिस्टम है, सब लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन हृदय में करुणा नहीं आ रही। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा, ऑनलाइन मिला मुझे तो। अच्छा है, लेकिन आप समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। वी शुड जिन आइडेंटिफाई करना मतलब जिनके अंदर करुणा है, कंपैशन, जो अपने लाइफ के बियॉन्ड सोचते हैं, दूसरे लोगों की लाइफ में जो समस्याएं हैं, उनको हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये तो जीवन है, अपने लिए जिया तो क्या जिया। तो इसीलिए जो रियल हीरो है उनका मतलब क्या है कि लाइफ, जो व्यक्ति अपने बियॉन्ड देख पाता है, जिनके अंदर इच्छा है एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की, संसार को अच्छा बनाने की। मैं पहले के सेशंस में ऐसे कई एग्जाम्पल दिखा चुका हूँ। एक अफरोज शाह का मैंने आपको दिखाया था वीडियो, कि कैसे उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने पूरा मुंबई बीच क्लीन किया कुछ। तो वो वीडियो मैं शेयर करूंगा। और जैसे हमने दिखाया कि इस व्यक्ति के अंदर डिजायर था कि भाई लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है, एक व्यक्ति सफिशिएंट है, बट वी नीड टू क्रिएट सच टाइप ऑफ हीरोज। हमारे अंदर ऐसे हीरो बनने की, ऐसे इम्पैक्टफुल लोग बनने की आवश्यकता होती है। लेकिन तो ऐसा नहीं है अभी। इवन हमारे टच में जो लोग हैं, जो हमारे बेस से कनेक्ट हुए हैं, आज वो लोग, कई लोग हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, एक राइट डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं। सो लेकिन वो शुरुआत, वो बीज डालने की आवश्यकता है, वो डिजायर, बीज होता है वो डिजायर, कि हमें ऐसा बनना है लाइफ। और एक व्यक्ति से 10, आप ये चीज 10 लोगों को शेयर करोगे, इस तरह से हम धीरे धीरे समाज को चेंज कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने जब वीडियो बनाया, तो इसने नहीं सोचा था कि नॉर्मल वीडियो बनाता था, इसके 100-200 फॉलोअर्स थे, लेकिन एक वीडियो इतना फेमस हो गया, मिलियंस में व्यूज चले गए इसके। और एक वीडियो की वजह से कंपनीज को गवर्नमेंट टैप करने लगी, भाई आप करो ब्रांडिंग। अब ये खुल के आपके बोल रहा है, कोई कंपनी की हिम्मत नहीं है इस पे केस डाल दे। अकेला व्यक्ति, ऐसा नहीं था कि बहुत फर्म है, कोई सोसाइटी चलाता है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए जब आपका कॉज अच्छा है, यू हैव अ गुड हार्ट, यू हैव अ हार्ट टू हेल्प अदर्स, देन लॉर्ड प्रोटेक्ट्स, लॉर्ड्स एम्पावर्स। सो जो हनुमान जी थे, उनका लाइफ से हमने सीखा हाउ टू बिकम सेल्फलेस, अपनी लाइफ के बियॉन्ड कैसे, दूसरों की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालें, कि वो रियल हीरो है। और रियल हीरो हमने जो डिस्कस किया, तो यही है कि हमें वो लोगों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए जिनके अंदर वैल्यूज हैं, जो इम्पैक्ट करते हैं, जो लोग ट्रुथफुल हैं, जो रियली में हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है? जो हमारे हो सकता है आसपास हो, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे मदर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनको वैल्यू करिए, एक्चुअली उनकी क्वालिटीज डेवलप करने का प्रयास करें। और धीरे धीरे वो क्वालिटी जब हम अपनी लाइफ में इम्बाइब करेंगे और उसको प्रमोट करने का ट्राई करेंगे, देन वी विल बी एबल टू मेक दैट। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, वामन देव की स्टोरी है नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। तो चारों जो प्रताप कुमार, मतलब हनुमान जी है, कुछ चिरंजीव कहे गए हैं, लेकिन जो कि चिर, मतलब जीवित रहेंगे, उनको मृत्यु नहीं होगी। तो उसमें आता है अश्वत्थामा, विभीषण, हनुमान जी, कृपाचार्य, व्यासदेव, मार्कंडेय ऋषि और बलि महाराज। तो बलि महाराज के बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि कैसे बलि महाराज, जो कि असुर कुल में जन्मे थे, तो एक असुर थे, ठीक है? लेकिन शुक्राचार्य जो कि उनके गुरु थे, उन्होंने मना किया कि देखो ये वामन देव है, ये चीट करने आया है। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 2 पग में भगवान ने पूरा उसका पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। भगवान ने बोला कि मैंने तो 3 पग दो ही मांगे, लेकिन आपने तो 2 ही पग दिया, वो 2 ही पग में पूरा हो गया। तो जब भगवान पैर अपने फुट फैला रहे थे, तो उसी प्रोसेस में उनका पैर, जो विराज रिवर है, उससे टकराया, उससे कुछ पानी आया।
वही पानी गंगा है। इसकी सारी स्टोरी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि तीसरा पग कहाँ रखें। पहली महाराज परेशान हो गए, आगे हम स्टोरी में डिस्कस करेंगे और हनुमान जी से कैसे लिंक है वो भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के सेशन के किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।